बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन कराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब मैडम रीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, जो कल का प्रोग्राम था उसमें हमने बात की थी उन आयात पे जो सूरतुल आराफ की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ीनत के बारे में जो है ना वो बयान कर रहे हैं। आज आप हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आप किस आयत से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 34 तक अपनी बात को मुकम्मल किया था और ये मैंने बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हराम किया है उससे बचना हम पे लाजिम और ज़रूरी है। हमें इसका कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि हम किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लें या उसको नाजायज़ ठहराएं। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत यानी हर जमात गिरोह एक उनके लिए मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर की है। उस मुद्दत में इंसान को अल्लाह की तरफ से ये मोहलत मिली होती है कि वो गुनाहों से चाहे तो तौबा कर ले। वो अगर कुफ्र की ज़िंदगी गुजार रहा है तो इस्लाम की तरफ आ जाए। तो उसके बाद जब वो मोहलत गुज़र जाती है, वो मुद्दत गुज़र जाती है, तो फिर अल्लाह का जो कानून है वो नाफिज होता है। अब इसके बाद आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी आदम से ख़िताब करता है, इसलिए कि अल्लाह का दीन इंसानों के लिए है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा को ज़मीन पे अल्लाह ताला ने आबाद किया, बसाया। तो ज़मीन पे जो भी बनी आदम, हज़रत आदम की जो औलाद है, वो सब अल्लाह के दीन के मुखातब हैं, क्योंकि वो सब अल्लाह की मखलूक हैं। अब यहाँ पे फरमाया कि या बनी आदम, ए बनी आदम, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती। अगर तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएँ, यानी तुम ही में से, यानी इससे मुराद ये है कि वो भी जो आने वाले रसूल होंगे, नबी होंगे, वो बशर होंगे, उनका भी ख़ानदान होगा, उनके भी वालिदैन होंगे, उनके भी रिश्तेदार होंगे, तुम ही में से होंगे, यानी तुम्हारी कौम में से होंगे। तो वो क्या करेंगे? यक़ुस्सूना अलैकुम आयात, तुम पर मेरी आयात की तिलावत भी करेंगे, यानी तुम्हें मेरी आयात सुनाएंगे, बताएंगे। फ़मनित्तका, तो जिसने तकवा इख्तियार किया, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह कर ली, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उस पर ना कोई उन पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, यानी उनके लिए सुकून और इत्मीनान अल्लाह की तरफ से होगा। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पे बनी आदम से बात की और बनी आदम से ये कहा कि मैं ज़मीन पर अपने रसूलों को भेजूँगा और वो मेरी आयात की तिलावत करेंगे, मेरी आयात तुम्हें सुनाएंगे। आयात यानी एक तो खुदा का पैगाम है, मैसेज है, वो आयात हैं। एक ये कायनात है और इस कायनात में फैली हुई मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं, वो सब की सब आयात हैं, यानी खुदा तक इंसान को लेकर ये कायनात जाती है। अब इसके बाद यानी जो तकवा और इस्लाह करने वाले लोग हैं, अल्लाह कहते हैं उनको ना कोई खौफ होगा, ना कोई डर होगा, ना गमगीन होंगे, ना दुखी होंगे। अब इसके बाद जो दूसरा गिरोह है कि जो तकज़ीब करता है और जो इस्तकबार करता है, अब उनका ज़िक्र होता है। फरमाया वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया, वस्तकबरू अन्हा, और उनसे फिर तकब्बुर इख्तियार किया, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग वाले हैं। यानी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो बातें बयान की हैं। वहाँ ईमान वालों के लिए जिन्हें अमन और सुकून नसीब होगा, वहाँ पर भी दो बातें, तकवा और इस्लाह। यहाँ पर भी यही फरमाया कि हमारी आयात को झुटलाया और तकब्बुर, इस्तकबार इख्तियार किया, वही शैतानी इबलीसी रवैया। यानी अल्लाह की तरफ से आयात उतर रही हैं, तरीक़ा तो ये होना चाहिए कि गौर व फ़िक्र किया जाए, सोचा जाए, तदब्बुर तफक्कुर किया जाए,
और हक़ और सच तक पहुंचा जाए, लेकिन नहीं, अपनी तरजीहात और अपने रुझानात और अपने मजाज, अपने मफादात, इनको तरजीह देना और ख़ुदा के हक़ को, दीन को तरजीह न देना। तो फिर तकज़ीब की और फिर इस्तिकबार इख्तियार किया। उलाइका सहाबुन्नार, फरमाया ये आग वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, और ये इसमें हमेशा रहेंगे। अब इसके बाद फरमाया कि फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाती, उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, औ कज़्ज़ब बिआयाती, या अल्लाह की आयात का इनकार करता। अल्लाह पर झूठ बांधना यानी जो बात खुदा ने नहीं कही वो खुदा की तरफ मंसूब कर देना, बिदात व खराफात को पैदा करना, हराम को हलाल कर लेना, हलाल को हराम कर लेना। तो फरमाया उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, तो फरमाया कि इनके नसीब का जो हिस्सा लिखा हुआ है वो इन्हें मिलकर रहेगा। यानी दुनिया में जो वक्त है वो इन्होंने गुजारना ही गुजारना है। उसमें ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जैसे हमने पहले पढ़ा कि दुनिया की नेमतें सब के लिए हैं, वो कोई काफिर है, कोई मुसलमान है, कोई भी है, मुल्हिद है, खुदा का इनकार करने वाला है, फासिक व फाजिर है, नाफरमान है, मासियतकार है, सब के लिए दुनिया है और इसमें सारी नेमतें बराबर हैं। जो हासिल करना चाहता है वो खुदा के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, वो हासिल कर लेता है। अब यहाँ पर इस बात को बयान करने के बाद फरमाया हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए यानी रसूल उनकी जान लेने के लिए उनके पास पहुँचेंगे तो फिर क़ालू, तो उनसे पूछेंगे इन्नमा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, कहाँ है वो जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, इबादत करते थे उनकी। क़ालू दल्लू अन्ना, तो वो कहेंगे वो तो हमसे गुम हो गए। यानी वो तो जिनको सारी ज़िंदगी हम अपना मसीहा समझते रहे और अपने लिए बड़ा उनको एक ज़रिया और वसीला करार देते रहे कि ये हैं कि जिनके ज़रिए से हम बख्शे जाएंगे, हमारी मग़फ़रत हो जाएगी, अल्लाह को छोड़ दिया। तो क़ालू दल्लू अन्ना, तो वो कहेंगे वो तो हमसे गुम हो गए, गायब हो गए, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे, किधर गए वो सारे के सारे। वशहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, और वो ख़ुद अपने ऊपर यानी इस बात के गवाह बन जाएंगे, अपने ख़िलाफ़ गवाही देंगे, अन्नहुम कानू काफिरीन, के बेशक वो इनकार करने वाले थे, वो काफिर थे। ये जो फरमाया ना शहीदु अला अनफुसिहिम, अला यानी अनफुसिहिम, अपने ख़िलाफ़ ख़ुद गवाह हो जाएंगे वो कि वो वाकई काफिर थे। तो चूँकि जिनको सब कुछ समझ लिया था वो धोखा दे गए, वो बेवफा बन गए। जब वो बेवफा बने, धोखा दिया, गायब हो गए, तो उनके सामने हकीकत खुल कर आ गई कि हम जिनको खुदा को छोड़कर अपना सब कुछ मानते रहे वो हमारा कोई फ़ायदा नहीं कर सकते, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। उनका अकीदा उस वक़्त खुलकर जब सामने आया तो ख़ुद उन्होंने इकरार कर लिया कि वाकई हम काफिर लोग थे, हम मुनकर थे, और उनकी अपनी बात अब उनके ख़िलाफ़ गवाही बन जाती है। मान साहब बहुत शुक्रिया। मान साहब यहाँ पे जब हम इन आयात को देखते हैं तो इन आयात में कुफ़ार के लिए मुख्तलिफ़ वईद जो है ना वो सुनाई गई है। तो हमने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी, मैं दोबारा से आपके सामने रखता हूँ, मज़ीद उस पर बात कीजिएगा। कहते हैं जी जो इंसान है, इंसान वो खौफ या फिर लालच, ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मज़हब को कबूल कर रहा है। अगर हम थ्रू आउट हिस्ट्री को देखें तो उस हिस्ट्री के अंदर भी हमें यही लगता है कि वो खौफ ज़्यादा चीज़ों को अपना माबूद और अपना खुदा समझता रहा है, या फिर आजकल हम देखते हैं कि कुरान के अंदर जो चीज़ें हैं या तो वो खौफ की वजह से हैं या फिर वो लालच दिया गया है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, अगर तुम, वो रिवॉर्ड वाली बात है। तो आप बताइएगा कि ये जो तकवा का भी लफ्ज़ है उसका भी मतलब डर ही हमारे यहाँ किया गया है। क्या वाकई ही इंसान खौफ और लालच के तहत की को मरकज़ियत बना के ही खुदा के करीब हुआ है? इस हवाले से 3 बातें मैं पेश करता हूँ बुनियादी तौर पर। एक तो ये है कि जो शख्स अभी मुसलमान नहीं हुआ उसके लिए जो रास्ता होता है वो तदब्बुर तफक्कुर का होता है। अक़ल की बुनियाद पर वो सोचता है, गौर करता है, रीज़निंग, लॉजिक, कायनात में गौर व फ़िक्र करेगा, देखेगा। ये उसके बाद जब वो अपने तदब्बुर तफक्कुर और ताक़ुल के बाद जब वो इस बात को मानता है, यकीन के साथ इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस कायनात का खुदा है कि जिसने इसको बनाया है। एक बात।
वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये जो कुरान है ये हक़ है और इसकी कोई बात भी अपने से बाहर के ख़िलाफ़ नहीं है, तज़ाद नहीं है। जो कुरान ने बयान किया, जैसे बयान किया, मालूम होता है कि कायनात भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। सही। एक बात तो ये हमें जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता है, यानी अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ ना, तो पहले का जो मरहला होगा वो उसके तदब्बुर, तफक्कुर, ताक़ुल का मरहला है। ठीक है। हम वहाँ पर कोई खौफ की नहीं बात कर रहे, कोई डर की नहीं बात कर रहे कि ज़बरदस्ती उससे हमने मनवानी है। वो आज़ाद है, वो गौर व फ़िक्र करे, वो सोचे, वो पढ़े, वो मुतालिया करे, उसके पास आज़ादी है, वो खुल कर अपना तसल्ली कर ले, उसके बाद इस्लाम में आए। इस्लाम को जब वो कबूल कर लेता है, अब जब वो इस्लाम को कबूल करता है तो वो अपने ऊपर कुछ चीज़ों को लाजिम, कुछ वाजिब, कोई फ़र्ज़ अपने ऊपर ठहराता है, क्योंकि अब वो मानता है इस चीज़ को। जैसे आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो पाकिस्तान का कानून आप पर लागू होगा। इसी तरह जब आप किसी मज़हब को, मज़हब इस्लाम को आप मान रहे हैं तो अब आप पर कुछ अहकाम भी लागू। बिल्कुल। कुरान मजीद में जो तकवा का लफ्ज़ है ना, ये दर हकीकत है कि जब आप किसी इंसान के साथ मामला करते हैं ना, उस मामले में आप खुदा को मौजूद पाते हैं और मौजूद रखते हैं और इस पर ईमान रखते हैं कि हम दो हैं तो तीसरा खुदा मौजूद है। आप तन्हाई में होते हैं तो आप अकेले हैं तो आप कहते हैं दूसरा खुदा है मौजूद है। खुदा को, यानी जिसे मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, खुदा आगही, यानी कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, ये असल में तकवा है कि आप खुदा के एहसास से बाहर ही नहीं जाते। सही सही। ये जो चीज़ है इसको तकवा कहा जाता है। अच्छा, फिर ये है कि आगे जो खौफ का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ, देखिए खौफ हमेशा वहाँ पर होता है जहाँ मोहब्बत होती है, छिन जाने का डर। अल्लाह से जो मोहब्बत है इंसान की, ये उसकी नाराज़गी का खौफ पैदा कर। जी हाँ। जहाँ पर मोहब्बत नहीं है वहाँ पर खौफ नहीं होगा। तो लिहाजा जब हम खौफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं तो खौफ दर हकीकत बुनियाद बताता है कि बुनियाद इसकी मोहब्बत है। आप अपने महबूब के नाराज़ होने का आपको खौफ होता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो बंदा मोमिन की जो मंज़िल है, जो मुंतहा है, जो उसका मकसूद है, वह इला रब्बिका मुंतहा, तो उसकी मुंतहा तो खुदा की ज़ात है। सही। वो इस डर और खौफ में रहता है कि मेरा रब मेरे किसी अमल से मुझसे नाराज़ ना हो। जी ठीक। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमान साहब, हमारी बात हो रही है कि क्या मज़हब खौफ और लालच के ज़रिए ही इंसान कबूल करता है और फिर आगे खुदा की इबादत की और फिर उसकी नाराज़गी की जब बात आती है, इन आयात के अंदर भी उसका जिक्र हुआ है। उससे मुतालिक एक सवाल है, कहते हैं जी खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें? वो क्यों ये चाहता है कि हम जो इंसान हैं वो हर वक्त उसको याद करने पे लगे रहें? क्या वो हमारी इबादत का मोहताज है? जब मामला ये है कि जब आप अपनी फ़िक्र में, अपनी सोच में इस नतीजे पे पहुंचते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वो खालिक है, वो मालिक है, वो हम पर एहसान करने वाली है, फ़ज़ल करने वाली है। जब आप का ताक़ुल, आपका तदब्बुर और तफक्कुर जो कायनात में आप करते हैं, जब आपको इस नतीजे पे पहुंचाते हैं ना, और जब ये आपका अक़ीदा और आपके ईमान की सूरत जब ये इख्तियार करता है, तो वहाँ पे फिर आपको ये बात समझ आती है कि आप पे सबसे ज़्यादा बड़ा हक़ अगर है तो वो खुदा का हक़ है। ये मैंने जहाँ से बात का आगाज़ किया ना, वो बात जहन में रखिए। सही कि आप अपनी सोच, फ़िक्र, तदब्बुर, तफक्कुर से जब आप ईमान तक पहुँचते हैं, ईमान कबूल कर लेते हैं, अब जब आपका ये अक़ीदा बन जाता है तो आप देखते हैं कि अल्लाह की जो ज़ात है उसका हक़ आप पर सबसे ज़्यादा है। कुरान पाक ने वालिदैन के साथ नेकी का कहा ना। अब वो क्यों है कि वो दुनिया में लाने का सबब है, फिर आपको पालते हैं, पोसते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन खुदा की ज़ात का हक़ तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। जब ये शऊर बंदे में पैदा होता है ना, इंसान में, तो फिर इस सवाल का जवाब खुद इंसान को मिल जाता है। ठीक। कि उसी का हक़ है, सबसे पहले उसी की ज़ात का हक़ है, और वो बेनियाज ज़ात है, उसको हमारे किसी भी किसी इबादत की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कि हदीस में ये अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि भाई
अल्लाह कहता है कि अगर ये सारी मखलूक मेरी नाफरमान भी बन जाए ना, तो सारी मखलूक ये मेरे यानी इक़्तिदार में और मेरी सल्तनत में और मेरे इस खुदाई में ज़र्रा बराबर भी उसका नुकसान नहीं कर सकते, सारी कायनात नाफरमान हो जाए। सही सही। ये भी फरमाता है अल्लाह कि भाई सारी मखलूक अगर मेरी फरमा बरदार हो जाए, सजदे में पड़ी रहे, तो कहते हैं कि वो मेरी शान में, मेरी इज़्ज़त में एक ज़र्रा बराबर इजाफा भी नहीं कर सकते। तो उसकी ज़ात वो है। तो लिहाजा हमारा ताल्लुक़ अपने रब के साथ कैसा है, इस पर सारी इमारत कायम होती है। जब ये बनता है ताल्लुक़, फिर हर सवाल फिर समझते चले जाते हैं। एक और चीज़ भी है कि जब भी इंसान परेशान होता है और दुख में होता है, उस वक्त उसे रब बड़ा याद आता है। तो लेकिन जब वो सहूलतों में होता है, अय्याशी की ज़िंदगी गुजारता है, बहुत कम तादाद होगी ऐसे लोगों की जो उसका सजदा शुक्र अदा करते हैं, तो उस वक्त फिर रब क्यों याद आ जाता है जब वो तकलीफ़ में होता है। और आम दिनों में वो इंसान ऐसे फिरता रहता है बेखौफ होकर, बेपरवाह होकर। और इस चीज़ को तो कुरान भी बयान करता है ना। उसकी वजह बुनियादी यही है, यानी इंसान की फितरत में खुदा का शऊर मौजूद है जी। इंसान इसी शऊर के साथ ही जीता है कि कोई ज़ात है कि जो मेरी मदद करने वाली है, जैसा कि आपने और जो मेरे खालिक है, जी, पैदा करने वाली है। तो ये उसके अंदर ये शऊर जबिल्लतन आप कह लीजिए, उसके अंदर ये मौजूद है, सरिश्त में है इस बुनियाद पर। अच्छा, फिर ये है कि गुर्बत से ज़्यादा जो अमारत होती है ना, अमीरी, ये इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। गुर्बत में, तंगी में तो फिर भी रब याद आ जाता है। असल में अमारत में, अमीरी में, दौलत में, तवंगरी में, आसानी में इंसान भूलता है। तो सबसे बड़ी जो आजमाइश और इम्तिहान इंसान के लिए वो असल में दौलत है। सही। अच्छा मानी साहब, ये चूँकि हमारे नौजवानों की तरफ से हमें ये सवाल मौसूल होते हैं, तो हमें इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो नौजवान है जी बिल्कुल, हमारी भी तशनगी इससे जो है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, एक और सवाल इसी से मुताल्लिक, वो पूछते हैं जी, खुदा दूसरों को यानी इंसानों को ये मना करता है कि अपनी बड़ाई तुमने बयान नहीं करनी, और उसको तकब्बुर में शुमार किया जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुदा का जब अपनी मामले में जब उसका हम आयात पढ़ते हैं, तो वो अपनी चाहता है कि लोग उसकी बड़ाई बयान करें। एक तरफ खुदा इंसानों को मना करता है, दूसरी तरफ वही अमल वो अपने लिए पसंद करता है। अच्छा, इंसान की जो बड़ाई है ना, उससे भी उसको मना नहीं किया गया। असल मामला ये है कि इंसान अपने नक्स की वजह से, अपने ख़ता की वजह से इंसान उस बड़ाई से मफासिद की तरफ मुड़ जाता है, अपना रुख इख्तियार कर लेता है फ़साद की तरफ। यानी अगर कोई शख्स अच्छा इंसान है तो वो अच्छा है, उसकी तारीफ़ भी की जाएगी। लेकिन असल जो बात जहाँ पे खड़ी होती है ना, वो ये होती है कि इंसान जो उसके पास होता है, मर्तबा है, इल्म है, मनसब है, दौलत है, जो कुछ भी उसके पास है, वो ये ख्याल करने लग जाता है कि ये सब कुछ मेरे अपना हाथों का किया हुआ है, ये मेरी अपनी कोशिश है, अपनी मेहनत है, ये सब कुछ मेरा है। कुरान पाक ने इस जहनीत का जिक्र एक मकाम पर किया है। तो ये जो सोच है, असल में इस पर सवाल उठता है, एतराज़ है। मसलन दुनिया का मामला है, दुनिया में रहना है, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, जैसे हमने सूरतुल आराफ में हमने किया है, बिल्कुल कोई ममानियत नहीं है। मामला ये कि इंसान नेगेटिविटी की तरफ जब मुड़ जाता है ना, फसाद की तरफ, इस दौलत की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर दूसरों को तहकीर करना, दूसरों की हकारत से देखना और उनको जलील करना, ये जो रवैया है, हकीकत इस पर खुदा अपने लिए अगर बड़ाई कहता है, वो तो सुबहान अल्लाह, यानी सुबहान है, वो तो उसकी ज़ात हर ऐब से पाक और साफ़ है। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में भी हर ऐब से पाक है। तो वो तो इंसान को इसलिए कहता है कि इंसान की जो बड़ाई है वो ज़मीन में फ़साद का बाइस बनती है। उसकी बड़ाई ज़मीन में फ़साद का नहीं, बल्कि ज़मीन में अमन का बाइस बनती है। तो ये असल बुनियादी वजह है। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमान साहब, हमारी बात चल रही है उन सवालात पे जो खुदा के मुतालिक लोग पूछते हैं। एक अगला सवाल, वो कहते हैं जी, आपने कहा कि कोई बड़ी से बड़ी भी अगर कोई मामला हो जाए तो खुदा को उस पर जो आपने जो है ना रिवायत बयान की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी फ़र्क तो पड़ता है। फिर देखें, इंसान का इंसान की इबादत करना, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान
इबादत करता है, करीब होता है, रात को उठता है, तो मैं उससे खुश होता हूँ। इसका मतलब ये है, और अगर वो नहीं करता तो मैं उससे नाराज़ होता हूँ। इसका मतलब ये है कि फिर जो मखलूक है उसके अमल से खुदा पे कोई असरअंदाज़ी वाला मामला होता है, यानी मखलूक का जो अमल है वो खुदा पे असरअंदाज होता है। असल में खुदा और बंदे का जो ताल्लुक़ है ना, उस पर असल में असर पड़ता है। खुदा की ज़ात पर इसका कोई असर नहीं है, वो बेनियाज ज़ात है। ये जो ताल्लुक़ है इंसान का खुदा के साथ, इंसान इसमें मोहताज है अपने खुदा का, सही। खुदा मोहताज नहीं है। तो लिहाजा जो ताल्लुक़ है वो बुनियादी तौर पर वो मुतासर वो होता है, खुदा नहीं मुतासर होता। सही। तो लिहाजा इंसान जब मोहताज है अपने मामलात में, अपनी ज़िंदगी में, तो फिर उसको खुदा की तरफ देखना है, खुदा की तरफ जाना है। तो ये बुनियादी बात है। अल्लाह इंसान को इबादत का फरमाता है। वो इबादत का फरमाना इसलिए नहीं है कि कोई वो मोहताज है, वो इसलिए है कि इंसान की जो तख्लीक है उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि वो खुदा की फरमाबरदारी में है। और फिर अल्लाह कुरान में ये भी बयान करता है ना कि ये सारी कायनात खुदा ने मुसख्खर की है इंसान के लिए, और इंसान को पैदा किया है अपने लिए। बिल्कुल। तो जो नेमतें, जो कुछ इंसान को खुदा ने दी हैं, तो उनका हक़ भी तो इंसान ने अदा करना है। हक़ तो खैर फिर भी नहीं अदा होता, लेकिन कम से कम इतना तो है ना कि उन एहसानात और उन नेमतों का कुछ तो इंसान इजहार करता है ना, तशक्कुर का। वो ये असल में वो तशक्कुर है जिसकी तवज्जो इंसान को दिलाई जाती है। हमारे साथ ये भी तो है ना कि जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, कि वो भी हमारे लिए बाइस रहमत है। अगर हम शुक्र भी करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, वो फिर रहमतें देने के लिए इस तरफ तवज्जो हमारी दिलवाता है कि भी ऐसा करो ताकि तुम्हें और नवाज आ जाए। तो फ़र्क तो इंसान पे पड़ा। किसी शायर ने कहा ना कि रहमत हक बहाना मीजूयत, कि जो अल्लाह की रहमत है वो सिर्फ बहाने तलाश करती है। बिल्कुल नमाज़ने के। जी मैडम, आप सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मैं ये कुछ लोग जो है आपने गौर किया होगा, हमारे माशरे में हाथों की लकीरों पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, और भरोसा करके मतलब ये कि अपने प्लान्स भी बनवाते हैं। तो क्या इसकी कोई अहमियत है या नहीं, कुछ साबित है कि ऐसा कर लेना चाहिए या कोई एतराज़ नहीं? देखिए, ये इल्म है बतौर इल्म के, जैसे दीगर उलूम है जी, इल्म नुजूम भी है, वो है पामिस्ट्री है, हाथों की लकीरों का इल्म है। अच्छा, ये इसी तरह जैसे दीगर उलूम है। ठीक है। पहली दुनिया में यानी कदीम ज़माने में इस पर बड़ा भरोसा किया जाता था। अच्छा। और इसकी रोशनी में कोई कदम उठाया जाता था। मज़हब को असल एतराज़ ये है कि जब हम इन चीज़ों को कुल्ली इख्तियार मुख्तार समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है जो हमारी किस्मत बनाते हैं, यही है जो हमारी किस्मत को बिगाड़ते हैं। ये असल जो है ना, ये अकीदा, ये कुफ्र है। अच्छा। ये गुमराही है। अच्छा। इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मना फरमाता है। बाकी हाथों का देखना, मिसाल के तौर पर अब जो ये सितारे थे, अब सितारों को देखकर लोग अरब में सफ़र भी करते थे। जी, वक्त का तयन भी, वक्त का तयन है, या इल्म यानी ये था कि देखा और उसके मुताबिक, यानी किसी ने किसी मंजिल पे पहुंचना है तो वो एक सितारे को फॉलो करते, ये ख़ास इल्म था। ठीक है। इसी तरीके से ये उलूम थे अपने ज़माने में, लोग इससे इस्तेफ़ादा करते थे। इस्तेफ़ादा करने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन असल मामला जो आगे जाकर बिगड़ता है वो ये है कि जब आप इसको अपने अकीदे में शामिल कर लेते हैं और आप ये ख्याल करने लग जाते हैं कि यह आपकी किस्मत पर मुअस्सर होते हैं, आपके हालात पर मुअस्सर होते हैं, आप की ज़िंदगी के अहवाल पर मुअस्सर होते हैं, तो यहाँ से असल जो ख़राबी है, जो फसाद है, वो यहाँ से पैदा होता है। जी जी प्लीज़। जी, और भी इस तरह भी आप देखें, हम ज़रा गौर करें अगर कि इन फितरत पे बात पूछना चाहूँगी कि इंसान को जिस चीज़ से रोका जाए वो उसी काम की तरफ लपकता है, उसी काम को करने की कोशिश करता है। और आप ये देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा जो थी, उनको जिस काम से रोका गया उसी काम की तरफ मतलब उन्होंने वो काम कर लिया। तो क्या इंसान की इस फितरी कमज़ोरी से शैतान ने फ़ायदा उठाते हुए उन्हें बहकाया था, ये हम कह सकते हैं? नहीं, असल जो है ना, वो कुरान ने कहा वक़ासमहुमा, कि वो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यानी कसमें खा खा कर उसने एतबार दिलाया। ऐसा नहीं था कि भाई आदम और हव्वा ऐसे उसने कहा तो चलो भाई वो उस तरफ आ गया। वदल्लाहुमा बिगुरूर, गुरूर का लफ्ज़ भी आया कि उनकी जो रहनुमाई की गुरूर के साथ, यानी गुरूर का मतलब धोखा होता है। यानी इससे
ये नुक्ता भी समझ आता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, इससे एक और बात भी वाज़ेह हो जाती है। वो ये है कि इंसान जो है ये कभी भी अलग ऐलान बुराई की तरफ नहीं आता। यानी अगर किसी से ये कहा जाए, अक्सर तौर पर ऐसे होता है कि भाई ये बुरा काम है, आओ मिलकर ये बुरा काम करते हैं, ये नहीं होता। शैतान का, इब्लीस का जो हमला होता है वो ये होता है कि ये करोगे तो पैसे मिल जाएंगे और कोई पुलिस नहीं देख रही, कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हें बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, देख लेना। तो वो फिर इस तरीके से गुमराह करता है इब्लीस। तो यहाँ पर इस नुक्ते को भी वाज़ेह किया गया कि हज़रत आदम और हव्वा को जिस तरीके से उसने गुमराह किया या ट्रैक किया, यानी गुरूर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, वक़ासमहुमा कहा, कसमें खा कर उनको यकीन पक्के तरीके से दिलाया। अच्छा, फिर तीसरी बात, यानी वो धोखा क्या था, वो ये था कि तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि अगर खुलकर एक बात कही जाती तो आदम और हव्वा कभी उसकी तरफ ना बढ़ते। ठीक है। लेकिन उसने फ़रेब दिया, चक्कर दिया और जिसे कहते हैं शुगर कोटेड टाइप काम करके पेश किया। तो ये असल वजह बनी कि जिससे आदम और हव्वा उस तरफ मुतवज्जे हुए। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो फजीलत बख्शी गई थी, अल्लाह ताला ने उन्हें अस्मा भी सिखाए। मतलब ये कि इब्लीस की निस्बत या बाकी फरिश्तों की निस्बत आपको फ़ौक़ियत दी गई थी। तो ये जो ट्रैप करने का जितना भी काम शैतान ने किया, तो उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो? मुझे ये नहीं चीज़ समझ आती कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो कैसे उसकी बातों में आ गई। यानी कि इतने वो कहना चाहिए कि भी सादा थे उनके शैतान के मुकाबले में, कि वो ट्रैप हो गए, उनको क्यों नहीं? अच्छा, आप इस पहलू को सामने आप रख रही हैं कि वो इसमें आ गए जी, यानी वो पैगंबर थे उसके बावजूद आ गए। आप इस पे नज़र नहीं रख रही कि वो फिर खुदा की बारगाह में रोए, गिरिया उजारी की। इंसान की अज़मत इसमें पोशीदा है। फ़रिश्तों से गलती नहीं होती, फ़रिश्ते फ़रिश्ते हैं, ठीक है। इंसान जो है ये ऐसी अल्लाह की मखलूक है, इसकी फ़जीलत, इसका मर्तबा ये है कि ये अगर इससे गलती होती है, ख़ता होती है, तो ये रब की बारगाह में पलटता है, रोता है। असल फ़जीलत ये है। शैतान अकड़ गया, तकब्बुर किया, अपनी बड़ाई का उसने ऐलान किया। आदम क्या थे? आदम की बड़ाई का ऐलान रब ने किया जी। फिर आदम से कुछ हुआ तो फ़ौरन रब की बारगाह में वो पलट कर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं। तो ख़ता जो है ये आप आदम की ज़िंदगी से, इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म अगर करेंगी तो ये फिर इंसान के लिए कोई आजमाइश और इम्तिहान नहीं बनता। फिर ये चीज़ रहे, लेकिन उसके बाद असल जो मकाम है वो ये है कि फिर वो तौबा, रुजू करे, उसका रुजू करना, पलटना, ये दर हकीकत उसका मकाम है। दिस इज द लेसन ये सारी सिचुएशन में। ठीक है जी। अच्छा मान साहब, ये बताइएगा कि जो ज़कात पे हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी, तो उस हवाले से एक सवाल है कि अपने सगे बहन भाइयों को ज़कात दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। और बहुत से लोग माँ बाप के बारे में पूछते हैं कि मेरे माँ बाप अलग रहते हैं तो क्या हम उनको ज़कात दे सकते हैं, नहीं दे सकते? माँ बाप को तो ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन बहन भाइयों को ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, अपने जो सगे बहन भाई हैं उनको भी ज़कात दी जा सकती है। लेकिन माँ बाप का जो हक़ है वो दूसरा हक़ है कि हर लिहाज से औलाद को चाहिए कि अपने ख़ास माल से अपने वालिदैन की खिदमत करें, लेकिन बहन भाइयों को ज़कात। अच्छा, फिर ज़कात बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप तोहफ़ा बनाकर भी पेश कर सकते हैं। दोस्त है कोई, आप देखते हैं कोई दोस्त तंगदस्त है, मजबूत नहीं है माली लिहाज से, आप उसकी मदद कर सकते हैं और बतौर तोहफ़ा के आप पेश कर सकते हैं। इसी तरह आपके मुलाजिम हैं, कोई भी है, तो आप उनको ज़कात बतौर तोहफ़ा और हदिया पेश कर सकते हैं। ये ज़कात यकमुश्त देने की बजाय हम तोड़ के भी दे सकते हैं, जैसे मुलाजमीन को हर महीने तनख्वाह के साथ वैसे इजाफी रकम एक दे दी जाए उनको। देखिए, आप अपना पूरा हिसाब व किताब लगाते हैं ना जी, यानी इतनी अमाउंट है तो बेशक आप उसको तोड़ कर भी आप दे सकते हैं। कैलकुलेशन होनी चाहिए बस। एक वजीफ़े के तौर पर, हदिये के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, और बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे सब सोशल मीडिया पे जैसे और भी नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। एक चीज़ और आपके सामने रखूँगी कि मुझे तो वो अजीब लगी है, आपसे पूछते हैं। जैसे ये शादी ब्याह के कुछ मनाजिर दिखाए जाते हैं,
तो उनमें अब ये एक नई चीज़ बहुत तेज़ी से आम हो रही है कि दूल्हा दुल्हन निकाह के बाद मतलब गले मिलते हुए दिखाते हैं, माथा चूमते हुए दिखाते हैं, जबकि सब कुछ बड़ी महफिल में बाप भाई सबके सामने ये अमल हो रहा होता है। तो इसमें कोई हर्ज है या ठीक है ये? देखिए, वो मियाँ बीवी हैं और सारी दुनिया को ये पता है कि ये दोनों निकाह कर रहे हैं, निकाह हो चुका है इन दोनों का। जी। तो वो आपस में एक रस्म के तौर पर, आमतौर पर ये एक रिवायत ख़ानदानों में, कबीलों में मौजूद होती है। तो जहाँ पर इसको मायूब नहीं समझा जाता तो हम इस पर कोई नाजायज़ और हराम का फतवा नहीं दे सकते। जहाँ मायूब ख्याल किया जाता है तो बेशक वहाँ पर एहतियात कर ली जाए। सही। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है जी, तो इसमें कोई ऐसी ममानियत की बात नहीं है। ठीक। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मैडम, आप सवाल करें। हमारे साथ कोई ऐसा तरीका बताएं कि नेकी भी करें और उसकी तशहीर ना करें। लेकिन आप ये देखें कि अब तो इसके बगैर ये एक टूल बन गया है, पब्लिसिटी टूल, कि भी अगर नेकी की और उसको दिखाया नहीं, शो ऑफ नहीं किया, तो फिर अवामुन नास में हमें पजीराई कैसे मिलेगी, हम उनकी फेवर्स कैसे लेंगे। क्योंकि इतनी बेचैनी होती है ना कोई नेकी को कर लिए। आम मतलब एक इंसान होने के नाते मैं ये बता रही हूँ कि क्या फीलिंग आती है, अब ये हमने कर दिया ना काम, किसी तरीके से पता लग जाए। ये इस जज्बे को कैसे दबा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तो इस बात को पसंद नहीं फरमाता। अच्छा, एक तो इसका ताल्लुक़ है बातिन के साथ, इंसान के क़ल्ब के साथ। ये एहसास, ये अपने पे मेहनत की जाए, तज़किया नफ्स जिसको कहते हैं, ये असल वो मामला है। लेकिन तशहीर करना, दिखाना, ये जो है इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। असल यह है अपने किबले को दुरुस्त रखा जाए। यानी अगर कोई इसलिए दिखाता है कि दूसरों को रग़बत हो, मिसाल के तौर पर मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि भाई मैं ये काम करता हूँ, अब मेरा मकसद क्या है कि मेरे बच्चे इस तरफ राग़िब हों, उनमें भी रग़बत पैदा हो। अब ये कोई तशहीर नहीं है, कोई नुमाइश नहीं है, ये तो तरगीब देना हो गया। मेरी नीयत ठीक होनी चाहिए, बुनियादी बात। इन्नमल आमालु बिन्नियात। जी, ठीक है। इसलिए अगर कोई इस शौक़ में आगे बताता है कि भाई दूसरे को भी रग़बत हो, या इसलिए बताता है कि ताकि लोग इस तरफ इदारा है या ये मामला इस तरफ राग़िब हों, इल्मी काम हो रहा है, तहकीकी काम हो रहा है, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं। असल चीज़ ये है कि आपकी नीयत क्या है। सही। अगर नीयत ये है कि लोगों को दिखाना है, फिर बेशक अच्छा काम भी आप कर रहे हैं तो वो भी ज़ीरो हो जाता है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो भी ज़ीरो हो जाता है। सही। लेकिन ये कि अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, आप सिर्फ 1 रुपया खुदा की राह में देते हैं और वो अल्लाह के यहाँ कबूल होना है, तो बुनियादी बात जो है ना, वो नीयत का किबला दुरुस्त करना, इस पर तवज्जो हमारी होनी चाहिए। जी, शुक्रिया। अच्छा, दीन के मामले में इस्तिकामत, ये भी एक बड़ी बात है कि क्योंकि कभी इंसान नेकी के ऐसे जज्बात में लबरेज़ होता है कि उसका दिल बड़ा अच्छा चाहता है कि मैं नेक काम करूं, अच्छा रहूं, नमाज़ों पे भी तवज्जो हो गई, इन्फाक पे भी तवज्जो हो गई, हकूक़ुल इबाद पे भी। लेकिन वही इंसान कभी ऐसी कंडीशन में होता है कि वो भटक जाता है। तो इस्तिकामत कैसे ला सकते हैं? अच्छा, एक तो कभी इंसान को ये आइडियल सूरत तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा है कि अपने पे इंसान तवज्जो करे, एहतसाब करे, मेहनत करे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन ये जो इस तरह का उतार चढ़ाव इंसान के जज्बात और एहसासात में होता है ना, ये इंसान क्या बशरी एक आरिज़ा कह लें, एक मसला कह लें, ये इंसान के साथ होता है। अच्छा। यानी कभी इबादत में बहुत लज्जत आती है, बहुत मज़ा आता है, कभी ऐसा नहीं होता। कभी किसी काम में इंसान की बड़ी तवज्जो होती है और बंदा कहता है जी मैं इसको ऐसे जारी रखूँगा, करता रहूँगा, कभी रुकावट आ जाती है। इस पे अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बड़ी रहनुमाई करती हैं। यानी जैसे हज़रत हंसला के बारे में आता है, हज़रत अबू बकर के बारे में रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनके बारे में आता है कि भाई वो घर से निकले थे। मसला ये था कि हम जब रसूलुल्लाह के पास बैठे होते हैं तो कैफ़ियत कुछ और होती है हमारे दिल की, और जब घर में आते हैं तो वो कैफ़ियत बदल जाती है, अपने बच्चों में मशगूल हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह ये मसला है।
तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह हंज़ला जो उनसा है वो मुनाफिक हो गया, यानी अल्फाज हैं। रसूल ने फरमाया कैसे, क्योंकि ये सूरत हाल हमारी होती है, आपके पास बैठे हैं तो ऐसे होता है जन्नत जहन्नम सामने है, और उठ कर जाते हैं घर में तो कैफियत बदल जाती है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर वही कैफियत जो मेरे पास बैठने के वक्त होती है तुम पर, अगर वही कैफियत हर वक्त तुम पर तारी रहे तो आसमान के फरिश्ते ज़मीन पर उतर कर तुमसे सलाम करें। सुभान। तो ये चीज़ इंसान पर जो है ये हमेशा नहीं रहती, लेकिन ये है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं हथ कारवल दिल यारवल, बिल्कुल। तो कम से कम इतना हो कि इंसान अपने रब की तरफ मुतवज्जे ज़रूर इंसान रहे। तो वैसा ये दुआ करते हुए मतलब ये है ना कि रब से रो के दुआएं की जाए गिड़गिड़ा के, तो दुआ करते वक्त भी यही चीज़ होती है कि कभी तो बड़ी इंसान पर दिक्कत तारी हो गई होती है, इंसान रोता है, फूट फूट के रोता है दुआ करते वक्त, और किसी वक्त सिर्फ वो महज अल्फाज ही अदा कर रहा होता है। बस ये वही कैफियत है, इंसान इसी मामले में रहते हैं। ईमान के बारे में कहा जाता है ना कि ईमान बढ़ता है और घटता है, तो ये सूरत हाल इंसान के साथ है। लेकिन इंसान कभी यानी इस मामले में परेशान ना हो और इसको एक फितरी और एक बशरी तकाज़ा इसको समझे, लेकिन अपने ऊपर बहरहाल मेहनत करता रहे। मतलब साहब ये बताइएगा कि दुआ का बेहतरीन वक्त कौन सा है? दुआ का बेहतरीन वक्त अगर हम देखें तो वो तहज्जुद का वक्त होता है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि यानी तहज्जुद उस वक्त कोई नहीं होता, आप अकेले अपने रब के पास होते हैं। तो सबसे अच्छा वक्त, आला वक्त वो तहज्जुद का वक्त है। वैसे तो इंसान जिस कैफियत में होता है उस कैफियत में रब से जब मांगता है तो रब अता करता है। सही। यानी एक होता है कि इंसान बिल्कुल बेरग़बती के साथ मांग रहा होता है, तो वो वक्त या वो हालत में कुछ नहीं होता, लेकिन रग़बत के साथ, तवज्जो के साथ इंसान मांग रहा हो तो वो कोई भी वक्त तो खुदा के यहाँ ऐसा बड़ी दफ़ा हुआ। आप अपने एक्सपीरियंस आपके कभी ज़रूर लाइफ में हर एक की ये हुआ होता है, और मेरे भी हुआ कि दिल चाह रहा होता है, बंदा दुआ भी करता है, उसे हालांकि कोई सर्कमस्टांसेस नज़र नहीं आते हैं, हालात कि ये हो भी सकता है, कई दफ़ा नामुमकिनात लग रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है बारहा कि वो काम हो जाता है। यानी एक किसी काम के लिए हम दुआएं कर करके थक जाते हैं, हम कहते हैं दुआ नहीं कबूल हो रही है, क्या बात है, अल्लाह ताला हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, और किसी वक्त ऐसा होता है कि वो दुआ झट से कबूल हो जाती है। सही। हमारे लिए इसमें ना होने में भी तो हिकमतें ही है ना अल्लाह ताला की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह बंदे की दुआ को कबूल करता है, हर सूरत में कबूल करता है। हाँ, जो मांग रहा होता है वो नहीं देता, उससे कहीं बेहतर अपने बंदे को अता करता है। अमान साहब आज की हदीस मुबारक बयान कीजिएगा। ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हज़रत अबू सईद ने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन जिनको अपना साया अता करेगा, अपनी रहमत का साया, अपने अर्श का साया अता करेगा। पहले फरमाया अदल करने वाला हुक्मरान, दूसरा फरमाया वो जवान जिसने अल्लाह की इबादत करते हुए उम्र बड़ी की, यानी जो जवान हुआ अल्लाह को याद करते हुए, बूढ़ा हुआ अल्लाह को याद करते हुए। तीसरा फरमाया वो शख्स जो मस्जिद से निकलता है तो वापस जाने तक उसका दिल उसमें लगा रहता है, यानी अल्लाह के घर की तरफ उसका दिल लगता है, मुतवज्जे रहता है। फरमाया कि ऐसा वो शख्स जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, यानी दो लोग हैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की खातिर ही जुदा होते हैं, तो ये हो गया। फरमाया वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखें भर आएँ, तो फरमाया इसको भी अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेगा। वो शख्स जिसे कोई खातून अपनी तरफ मुतवज्जे करे, बुलाए और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो इसे भी अल्लाह अपनी अर्श का साया अता करेगा। और आखिरी शख्स फरमाया ऐसा शख्स जो इस तरह सदका करता है कि उसके बाएं हाथ को भी ख़बर नहीं होती कि दाएं हाथ ने क्या ख़र्च किया है, यानी इतना एहतमाम करके वो ख़र्च करता है, तो फरमाया कि ये वो 7 लोग हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फरमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।